बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में जिस तरीके से एमसीडी के अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान हुई हिंसा और उसके बाद सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल मची है, उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि फैज़ इलाही मस्जिद के पास हुई इस घटना में पथराव और झड़प के बाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया है। वहीं हिंसा भड़काने के आरोप में घिरे यूट्यूबर सलमान ने अब अपनी भूमिका को लेकर सफाई दी है। मौके पर हालात क्या हैं, प्रशासन क्या कह रहा है, इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके की हैं, जहां एमसीडी की ओर से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा था। फैज़ इलाही मस्जिद के पास जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। देखते ही देखते पथराव और हिंसा की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। कब क्या हुआ? सुबह 9:30 बजे तुर्कमान गेट इलाके में एमसीडी का अतिक्रमण रोधी अभियान शुरू। सुबह 10:15 बजे फैज़ इलाही मस्जिद के पास कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। सुबह 10:30 बजे भीड़ और अधिकारियों के बीच तीखी बहस, माहौल तनावपूर्ण। सुबह 10:45 पर अचानक पथराव और हिंसा, पुलिस और एमसीडी टीम पर हमला। सुबह 11 बजे दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया, आरएएफ और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। दोपहर 12:30 बजे इलाके में स्थिति काबू में, सर्च और पहचान की प्रक्रिया शुरू। शाम 5 बजे सीसीटीवी, मोबाइल वीडियो और सोशल मीडिया फुटेज की जांच। रात 9 बजे हिंसा के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। अगले दिन सुबह सभी आरोपी कोर्ट में पेश, न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजे गए। स्थिति को काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। रैपिड एक्शन फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस को इलाके में तैनात किया गया। पुलिस का कहना है कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो और सोशल मीडिया इनपुट के आधार पर की गई। राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट पर एमसीडी के द्वारा हुई कार्रवाई के बावजूद अब लगातार यहां पर जो मलबा हटाने का काम है वो लगातार एमसीडी की तरफ से किया जा रहा है। और यह तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर जो मलबा व्यवस्थित था उसको हटाने का काम जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है। और ये कार्रवाई आज के दिन भी जारी है। और लगातार प्रशासन इस बात का जिक्र कर रहा था कि जो रामलीला मैदान है उसकी आसपास की जो जमीन है उसको हमने खाली कराया है। और यही वो तस्वीर है कि लगातार पूरे अतिक्रमण को हटाने का काम जो है वो प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित किया गया है। और अब इस मलबे को प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है, लगातार हटाने का काम कर रहा है। और दिल्ली नगर निगम ने इस बात का जिक्र किया है कि हम लगातार यहाँ के जो आसपास का जो पूरा अतिक्रमण क्षेत्र इलाका है उसको खाली करने का काम हमने निश्चित तौर पर किया है। और ऐसी तस्वीरें आज के दिन यहाँ से देखने को मिल रही हैं कि लगातार यहाँ के पूरे इलाके को अब खाली कर दिया गया है। और ऐसी ही जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली नगर निगम ने उठाई है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि रामलीला मैदान के पास जो अवैध जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। और देर रात जो है वो दिल्ली नगर निगम ने इस पर कार्रवाई की। और अब लगातार तीसरे दिन भी यहाँ पर जो है मलबा हटाने का काम प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है। इस दौरान यहाँ पर लगातार सुरक्षा दलों को भी तैनात किया गया है कि लगातार प्रशासन और सुरक्षा बल मिलकर यह जिम्मेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद तिहाड़ जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारियां और भी हो सकती हैं। अब तक किस किस की गिरफ्तारी हुई? अफान, आदिल, शाहनवाज, हमजा, अतहर, उबैद की गिरफ्तारी हुई। इस पूरे मामले पर एक नया एंगल तब सामने आया जब हिंसा को कथित तौर पर भड़काने के आरोपों में यूट्यूबर सलमान का नाम उछाला गया। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो को लेकर उन पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने लोगों को उकसाने का काम किया। देखिए भाई, मेरी वीडियो देखिए। मैंने सिर्फ लोगों को वहाँ बताया था कि आप शांत रहिए, कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। ये मेरी वीडियो है। और क्या हमें हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपनी बात रखने का हक नहीं रहा क्या? ये जो मीडिया झूठी अफवाह फैला रही है, मैं निंदा करता हूँ ऐसी मीडिया की। बहुत बहुत गलत बात है। जो सच है वो दिखाओ, वरना दिखाना छोड़ दो। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले पर हर एंगल से जांच कर रही है और ये भी देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं की गई। फिलहाल अतिक्रमण हटाने की जगह से मलबा साफ किया जा रहा है। जुमे की नमाज को देखते हुए आज सुबह से ही तुर्कमान गेट इलाके में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मस्जिद और आसपास के संवेदनशील इलाकों में दिल्ली पुलिस, आरएएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है।
राजधानी दिल्ली में आज तुर्कमान गेट पर जुम्मे की नमाज होनी है और उससे पहले प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे और ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और मेरी मौजूदगी ठीक तुर्कमान गेट पर है जहां आज जुम्मे की नमाज होनी है। उससे पहले लगातार यहां पर प्रशासन तमाम सुरक्षा दलों की तैनाती बनाई गई है और ये प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है कि यहां पर वातावरण शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहे और यही जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का काम प्रशासन की तरफ से लगातार किया जा रहा है। चाहे दिल्ली पुलिस हो या उसके अलावा जो सुरक्षा दल हैं उनकी मौजूदगी यहां पर है और तमाम जगहों पर पूरी बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजामात हैं और मैं चाहूंगा सचिन से कि एक बार वो सामने भी तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से लगातार यहां बैरिकेडिंग की गई है। तुर्कमान गेट इलाके में फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अब देखना होगा कि जांच में और किन चेहरों की भूमिका सामने आती है और प्रशासन इस मामले पर क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।